Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि। दोस्तों, स्विट्जरलैंड दावोस में इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट चल रहा है, जहां पर वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ एक कॉमन चिंता का विषय जो निकल कर आया है वो है डिजीज एक्स, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था, या फिर ये नाम डिजीज एक्स दिया गया था WHO के द्वारा 2018 में। इसको लेकर संशय जताया जा रहा है, इसको लेकर तैयारियों की बात चल रही है, और सभी लीडर्स का एक मत है कि कोविड-19 जैसा पेंडेमिक फिर से ना हो, उसके लिए क्या क्या तैयारियां हमें करनी है और किस तरह से एकजुट होना है। आज के सेशन में हम डिजीज एक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि कोविड-19 से 20 गुना ज़्यादा डेडलियर हो सकता है। आइए पूरी तरह से जानते हैं क्या है डिजीज एक्स, क्या इसकी तैयारियां हो सकती हैं और क्या इसके लिए हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। व्हाट इज इट? डिजीज एक्स, व्हाट इज इट? इट इज डेडलियर देन कोविड-19। What is disease X? The pathogen world leaders are discussing at Davos 2024. Now, global pandemic जो कोविड-19 की वजह से हुआ, जिससे अभी तक भी शायद हम नहीं उभरे हैं, अब एक और मिस्टीरियस और डेडली डिजीज की बात चल रही है। उसके बारे में बातचीत शुरू हो गई है, जिसको डिजीज एक्स फिलहाल कहा जा रहा है। तो एग्जैक्टली क्या है डिजीज एक्स और ये कैसे इसको कंपेयर किया जा रहा है कोविड-19 से, आइए जानते हैं। डिजीज एक्स जो ये टर्म है, ये कॉइन की गई थी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक हाइपोथेटिकल डिजीज को डिस्क्राइब करने के लिए जिसमें पोटेंशियल है या होगा टू कॉज ग्लोबल पेंडेमिक इन द फ्यूचर। जिस तरह की महामारी इस समय कोविड-19 के समय पर हुई थी, वैसा ही कुछ करने का पोटेंशियल डिजीज एक्स में भी होगा। ये जो हाइपोथेटिकल पैथोजन है रिप्रेजेंट करता है दी अननोन। हमें नहीं पता ये क्या हो सकता है, कुछ भी नया हो सकता है, कुछ भी अनफोर्सीन इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, जिससे फ्यूचर में पेंडेमिक्स हो सकते हैं। WHO ने प्लेस किया डिजीज एक्स को, मतलब WHO ने तो इसको, जो अन्य हाई प्रायोरिटी डिजीज लिस्ट है ना WHO की, जैसे कि इबोला, जीका वायरस, उसमें डिजीज एक्स को प्लेस कर दिया गया है। इट्स अवेयरनेस कैंपेन्स ऑल्सो, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है WHO के द्वारा, जैसे कि इबोला और जीका वायरस के लिए फैलाई जा रही है या जागरूक लोगों को किया जा रहा है। इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स PDFs के लिए। अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं NDLive10। यहाँ मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, कॉमेंट सेक्शन में, पिंड कॉमेंट में भी लिंक होगा, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। एजुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा, आपको यूज़ करना है मेरा कोड NDLive10। आई गेट टू नो अबाउट यू। एक तो ये होगा, तो मैं आपको मदद कर सकूंगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, उसका स्पेशल एक्सेस मिल जाएगा मेरे इस कोड से। इसके अलावा 35% तक का फ्लैट डिस्काउंट आपको हमारे सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगा ऑफलाइन सेंटर्स में। अगर मैं करोल बाग सेंटर की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर एडमिशन ओपन है फॉर GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 25-26। 35% फिलहाल आपको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। NDLive10 आपको कोड यूज करना है टू अवेल द बेनिफिट ऑन दीज कोर्सेज। कोई और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस फोन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मुखर्जी नगर सेंटर में भी ये 3 कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं। ऑफर यहाँ पर 24 जनवरी तक के लिए आपके लिए वैलिड है, जहाँ पर आपको 35% डिस्काउंट मिल रहा है इन सभी कोर्सेज पर 2025-26 की तैयारी के लिए। दोस्तों, कोई और जानकारी के लिए मुखर्जी नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस फोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह यूपी के प्रयागराज में हमने स्टार्ट किया है एक नया सेंटर, जहाँ पर बैचेस हमारे 23 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पर रखी गई है, क्रैश कोर्स भी है, प्री टेस्ट सीरीज भी है, UP PCS टेस्ट सीरीज भी होगी। यहाँ पर बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ आप देख सकते हैं रखा गया है। कोड आपको यहाँ पर भी यूज करना है NDLive10, ताकि आप ये ऑफर प्राइस जो आपको दिया जा रहा है इसको अवेल कर सके। यहाँ केवल UPSC की नहीं, UP PCS की भी तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। अभी जाइए, सिविल लाइन्स में सेंटर है, या फिर इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं टू अवेल एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट। इसके अलावा हमारे जो दिल्ली सेंटर्स है वहां पर भी हम क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। कोड आपको यूज करना है NDLive10, और किसी कोर्स की जानकारी के लिए भी आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। करोल बाग सेंटर अभी जाइए, विजिट कीजिए, जो गिवन नंबर्स है उन पर भी आप कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं डिजीज एक्स की। क्या है डिजीज एक्स? तो 2022 में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 300 साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और 25 वायरस फैमिलीज और बैक्टीरियाज की स्टडी करने के लिए उनको कहा, ताकि वो क्रिएट कर सके एक लिस्ट ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, जो जिनको वो बिलीव करते हैं कि
दे हैव द पोटेंशियल कि वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक पेंडेमिक उनकी वजह से हो सकता है। इंक्लूडेड ऑन दैट लिस्ट इज डिजीज एक्स, उस लिस्ट में डिजीज एक्स भी इंक्लूड किया गया, जिसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था 2018 में। WHO ने कहा है कि जो वायरस हैं जो रिप्रेजेंट्स करते हैं द नॉलेज दैट दिस सीरियस इंटरनेशनल एपिडेमिक कुड बी कॉज्ड बाय पैथोजन। तो ये जो है ना एक्स या कोई भी वायरस, इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस, उन्होंने बुधवार को डावोस में कहा कि कोविड-19 पहला डिजीज एक्स हम इसको मान सकते हैं, इसी कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। और जो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं वो और मतलब इसके जो भी एक्सपीरियंस उनके रहे उससे आगे बढ़कर आने वाले समय के लिए तैयार भी हो रहे हैं। जो डिस्कशंस हो रहे हैं दावोस में, वो बेसिकली उनका उद्देश्य क्या है, वर्ल्ड लीडर्स इस पर डिस्कस कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि स्ट्रेंथन किया जाए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, सभी एकजुट होकर इस तरह की महामारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं विद कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड गवर्नेंस, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट, ताकि प्रिवेंट किया जा सके जिस तरह का हेल्थ और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोविड-19 पेंडेमिक से हुआ है। मतलब हम सभी जानते हैं कि ना केवल हेल्थ को इस कोविड-19 ने अफेक्ट किया, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। पूरे की पूरी दुनिया की इकोनॉमी शैटर हो गई थी। बहुत दुष्प्रभाव, मैं कह सकती हूँ, बुरा प्रभाव कोविड-19 का रहा। तो उस तरह की सिचुएशन में एकजुट होकर ही विद कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, गवर्नेंस एंड इन्वेस्टमेंट हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी बात की गई है कि स्टैब्लिश की जाएंगी एंटिटीज जैसे कि पैंडेमिक फंड और WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस। इसके लिए एक तरह से ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है फॉर अ सेफर वर्ल्ड। आने वाले समय में हम किसी भी महामारी के लिए, किसी भी इस तरह की बीमारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों, इसके लिए भी इस तरह की एंटिटीज को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। भाई WHO ने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है विच वायरस डिजीज एक्स माइट बी, किस वायरस से डिजीज एक्स हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है, एक्सपर्ट्स के अनुसार ये रेस्पिरेटरी वायरस है, क्योंकि सर्वाइवल रेट जो है इनके हाईएस्ट होते हैं। ठीक है ना, ये पैथोजन जो है कहाँ से आ सकता है, लाइक डिजीज एक्स जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो एक डेडली पैथोजन जैसे डिजीज एक्स जो है ये ऑलरेडी हो सकता है कि एनिमल स्पीशीज में सर्कुलेट हो रहा हो, या और ये अभी तक ह्यूमंस में ट्रांसमिट ना हुआ हो। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि दैट कुड बी बैट्स लाइक कोविड-19, जो एनिमल स्पीशीज है बैट, जैसे कोविड-19 बैट से आया है। इट कुड बी इन बर्ड्स लाइक बर्ड फ्लू, और इट कुड बी सम अदर टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज, स्वाइन फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्वाइन फ्लू आया था। यहाँ पर आगे कहा गया एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इट्स रियली अबाउट द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमंस एंड द एनिमल्स, कब ये ट्रांसमिट हो जाए, ये वाली बात है। वेयर इंटरेक्शंस आर अकरिंग दैट दीज आर द वायरसेस, दीज टाइप ऑफ वायरसेस गेट अ फुट होल्ड। जब ये इंटरेक्शन होता है, जो इंटरफेस है, जब ये ट्रांसमिशन होता है, तो यहाँ से वायरसेस को एक फुट होल्ड मिल जाता है और यहाँ से इस महामारी का जन्म होता है। इसकी को एक तरह से कह सकते हैं ये बढ़ने लगती है, इस तरह के जो डिजीजेज हैं। ना ये डैमेज कितना कर सकता है डिजीज एक्स, तो WHO ने वार्न किया है कि डिजीज एक्स जो है ये 20 गुना ज़्यादा फेटल हो सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है देन कोविड-19। अगर कोविड-19 से कंपेयर करें तो 20 टाइम्स मोर कहा गया है WHO के द्वारा। ठीक है, कोविड-19 ने अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन लोगों की जान ली थी अक्रॉस द ग्लोब। 2023 में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने वार्न किया है कि कोई भी नया पेंडेमिक इससे ज़्यादा डेडलियर हो सकता है, विच कैन किल अराउंड 50 मिलियन पीपल अराउंड द ग्लोब। 50 मिलियन लोगों की जान ले सकता है ना। इसके लिए हमें प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, समस्या तो हमें समझ में आ गई, प्रिपरेशन कैसे होनी है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है, जो हमने डिस्कस किया, जिसमें रिसर्च डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ हर कंट्री पर, मतलब कंट्री लेवल इनिशिएटिव्स आने चाहिए, जैसे टेंटेटिव रिस्पॉन्स प्लान्स होने चाहिए। अगर कोई आउटब्रेक हो जाता है नई डिजीज़ का, तो उस समय किसी भी कंट्री में क्या रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत अच्छे से डेवलप होने चाहिए। प्लान्स में मैपिंग आउट होनी चाहिए, किस तरह से इंक्रीज किया जा सके हॉस्पिटल की कैपेसिटीज़ को, स्केल अप किया जा सके सप्लाई ट्रीटमेंट को, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हमने कोविड-19 के समय पर देखी थी। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ PPE किट्स। तो वो समस्याएं ना हो, उसके लिए हमें तैयार रहना है आने वाले समय के लिए, और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना है टू सपोर्ट मेडिकल वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, जो वहाँ पर होते हैं, राइट। यहाँ पर यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रेकमेंड किया है कि नए सिस्टम डेवलप करने की बजाय हमें जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं हमारे,
उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहिए, ठीक है? और मतलब उन्हीं को बेहतर बनाने की तरफ प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कही गई है कि प्रिपेयर्डनेस में इंक्रीज सर्वेलेंस भी इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, इसको भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, ताकि जल्दी से डिजीज को आइडेंटिफाई किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके किसी भी नोवल पैथोजन को जो कि सीरियस थ्रेट हो सकता है। तो सर्वेलेंस भी होनी चाहिए डिजीज की, और वो क्विक होनी चाहिए, ठीक है? स्टडीज ने के अनुसार एक ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 2 नए वायरसेस डिस्कवर किए जाते हैं हर साल। तो वी जस्ट नेवर नो। इस तरह के जो मेजर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ड्रामेटिकली वो रिड्यूस कर देंगे द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पेंडेमिक। शुड वन आकर अगर कभी कुछ होता है तो अगर हम इस तरह की तैयारी अपनी रखेंगे, हम तैयार रहेंगे, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ ह्यूज कट इन दी द कॉस्ट दैट इज एसोसिएटेड सच पैंडेमिक। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया भर में इट कॉस्ट अस अराउंड $16 ट्रिलियन। इतना बड़ा अमाउंट, be it the healthcare facilities, be it the economic loss that we suffered, $16 ट्रिलियन का झटका लगा है दुनिया की इकोनॉमी को कोविड-19 से। और सिर्फ $124 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से इन नेक्स्ट 5 years जो हम बात कर रहे हैं प्रिपेयर्डनेस की और जो तैयारी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वी कैन मेक वर्ल्ड सिग्निफिकेंटली बेटर प्रिपेयर्ड फॉर मेजर एपिडेमिक्स इन द फ्यूचर। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है रिजॉल्व टू सेव लाइव्स, जो कि एक स्टडी है विच इज डन बाय गेट्स फाउंडेशन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिजॉल्व टू सेव लाइव्स। तो तैयारी, precaution is better than cure. To be precautious, to be prepared, this is what has been said by the WHO at Davos. तो बाकी जो भी डिस्कशन चल रहे हैं वो हमने आपके साथ शेयर ही किए। दोस्तों हमारे आप ऑफलाइन सेंटर्स विजिट कर सकते हैं फॉर ऑल दी बेनिफिट्स। You can see it here also. That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.